नमस्कार, हरे कृष्णा। हमेशा खुश रहना चाहिए। सभी कहते हैं कि हम खुश तो रहना चाहते हैं, पर रहें कैसे? उसके लिए आप कुछ बताएं। अब क्या होता है कि पहले हम जानते हैं कि प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है। प्रॉब्लम होती है हमारे घर से ही। अब घर का वातावरण ऐसा होता है, अब कोई व्यक्ति उसमें चाहे कि मैं अपने आप को ठीक कर लूं, मुझे इन सब चीज़ों में नहीं उलझना है, घर की मच-मच में नहीं उलझना है। लेकिन घर में रह के भी इंसान कैसे खुश रहे? क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि घर में ऐसी माहौल बन जाता है कि जिसमें अपने आप को निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। अब सास-बहू की लड़ाई है, देवरानी-जेठानी की लड़ाई है, या घर में कोई भी आपके प्रॉब्लम है, या पढ़ाई को लेके है, बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, या फाइनेंशियली थोड़ी दिक्कत है, या फिजिकली कोई ज़्यादा बीमार है, तो शारीरिक, मानसिक और जो भी घर का माहौल होता है वो हमें खुश नहीं रहने देता। अब हम क्या करते हैं, पिकनिक मनाने के लिए बाहर जाते हैं, सोचते चलिए बाहर चलते हैं, बाहर जाके कुछ अच्छा लगेगा। बाहर जाते हैं लेकिन लोग तो वही हैं जो साथ में घर में है, वही साथ में चलेंगे। चलिए ठीक है, उनको भी हमने घर में छोड़ा, अपने दोस्तों के साथ गए। अब संगति अच्छी है तब तो अच्छा है। कभी कभी क्या होता है कि जो लोग दोस्त हमारे साथ में रहते हैं, हमारे सिटी में रहते हैं, तब तक तो ठीक है। जब बाहर जाते हैं तो सबके अपने अपने विचार होते हैं, अपने अपने विचार खुल के आते हैं। क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं, लोगों से हम दूर नहीं होते हैं, लोग हमारे आसपास बने रहते हैं। अब किस किस को हम ठीक करें? घर के लोगों को ठीक करें, अपने दोस्तों को ठीक करें। समाज में अगर कोई चीज हम बाहर सोशल उसमें निकलते हैं, तो फिर जब उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो वहां से हमें भी बहुत सारी आलोचनाएं सुनने को मिलती हैं। अब वहां भी कैसे ठीक करें? तो खुश रहें तो रहें कैसे? अब हम पूरी दुनिया को तो ठीक नहीं कर सकते हैं, तो चलिए हम सबको छोड़ देते हैं और खुद पे आ जाते हैं। खुद पे तो आप काम कर ही सकते हैं और खुद को ठीक रख सकते हैं, आप चाहें तो। अगर हम आंतरिक तौर पे इतने स्ट्रांग हो जाएं और अपने आप में खुश रहें, तो बाहरी चीजें चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो अपने हिसाब से नहीं चलाएंगी। आप हर एक परिस्थिति में अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि हम अपने ऊपर काम करते हैं, लेकिन लोग ठीक ही नहीं होने देते हैं। जब परिस्थिति आती तो ना चाह के भी हमें बोलना पड़ता है। तो बोलना जब पड़ता है जब हमारी सोच पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, यानी कि हम कैसी सोच रखते हैं। सोचना आप छोड़ेंगे नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो सोचना भी जरूरी होता है कि अब ये चीज सही है या नहीं है। लेकिन आप क्या सोचते हैं ये जरूरी है। अब दुख और सुख तो आपकी सोच पे आधारित है, लेकिन जो दर्द होता है जब परिवार से मिलता है, या आपको शारीरिक कोई परेशानी है, वो एक दर्द है, उसका निवारण कर सकते हैं। उसका भी आप निवारण कर सकते हैं जब आप इस सोच से परे होकर सोचेंगे। कहते हैं ना, लोग अपने आप को हील कर लेते हैं। जब हम काफी खुश होते हैं तो काफी सारी, कहते हैं ना, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, या ब्लड में ऐसा हो जाता है कि क्लॉट्स बन जाते हैं, तो वो ज्यादा स्ट्रेस के कारण। सारा जो झोलमाल होता है वो स्ट्रेस का होता है, क्योंकि स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है हर चारों तरफ से कि हम सोच ही नहीं पाते कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हमें खुद पे काम करना है। देखिए, योग और प्राणायाम मैं आपको बोलती जरूरी है, बहुत जरूरी है, जो आपकी सोच को परिवर्तित करता है। आपके अंदर से जो भी नकारात्मक विचार जो होते हैं, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, उनको बाहर निकालता है, यानी कि उसका शुद्धिकरण करता है डेली बेसिस पे। क्योंकि मेडिटेशन क्या करता है, मतलब क्लीन करता है हमारी सोच को जो नेगेटिव होती है, और शुद्ध यानी पॉजिटिव थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं। तो मेडिटेशन और योग को तो आप साथ में जोड़े ही, साथ ही साथ अपने लिए अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे आसपास ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करें। ठीक है, खुद से प्यार करें। अगर खुद से प्यार नहीं करेंगे तो आप किसी से प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप खुद ही खुश नहीं है तो आप खुशी बाहर ढूंढेंगे, और सारी चीजें हमारे अंदर ही हैं। बस ये है कि हम बाहरी तौर पे सब कुछ ढूंढते हैं, अपनी ओर को, अपने आप को अपनी ओर नहीं मोड़ते, बस बाहर 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 ढूंढते रहते हैं। अब आप देखिए कि जब दिवाली पे, दीपावली पे जब सफाई होती है, हर एक घर की होती है, जब हर एक घर की सफाई होती है तो पूरा शहर अपने आप ही
क्लीन दिखने लगता है। तो जब आप कोने कोने में जाके सफाई करते हैं तो क्या होता है कि हर एक घर की आपको जाके सफाई करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर एक घर अपनी सफाई खुद करते हैं। जब आप खुद से करते हैं तो बाहरी चीजों को साफ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही चीजें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। तो खुद पे काम करना बहुत जरूरी है। हम कहते तो रहते हैं खुद पे काम करें, खुद पे काम करें, उसके लिए समय नहीं है, समय नहीं है। लेकिन जब आप ये चीज सोचें कि आप दुख के लिए कितना समय दे रहे हैं, एक नेगेटिव सोच के लिए कितना समय दे रहे हैं, अगर आप उसमें से कुछ समय अपने लिए निकालें तो बाकी सारी चीजों को आप ऑटोमेटिकली ठीक कर सकते हैं। तो बहुत सारा समय बचता है जो अच्छी चीज करने के लिए और लोगों के लिए करने के लिए। तो कुछ समय हमें खुद के लिए देना है और ज्यादा समय लोगों के लिए। तो आज का मेरा मैसेज आपको अच्छा लगा हो तो नमस्कार, हरे कृष्ण।